नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्निकल पार्चा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैम के बारे में। देखिए, रैम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा एक बेस्ट डिवाइस है या फिर बेस्ट हार्डवेयर इसको बोल सकते हैं, जो आपके मदरबोर्ड्स में काम आती है या आज के टाइम में तो मोबाइल्स में भी रैम की जरूरत पड़ती है। और मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ कंप्यूटर रैम्स के बारे में। आने वाले टाइम में मोबाइल रैम्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कंप्यूटर रैम्स के बारे में। तो देखिए, रैम क्या है, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ रैम। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या, अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी फुल फॉर्म पता चल गई तो बात खत्म होगी, नहीं। इसको समझना है कि ये क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, या इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। देखिए, रैम कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग मॉडल होते हैं इसके, या मैं बोल दूँ अलग अलग वर्जन्स होते हैं। देखिए, रैम का काम समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। रैम का काम होता है कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करना, और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे रैम के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपके पास में आप सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं किसी कंप्यूटर में, और आपके पास में वो सॉफ्टवेयर आपके रैम से ज़्यादा बैकग्राउंड सर्विस ले रहा है, तो आपकी रैम में वो चलेगा, आपके बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड रैम से ज़्यादा हुआ तो आपका कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और वो 500 MB का सॉफ्टवेयर है और आपके कंप्यूटर में रैम 1 GB पड़ी हुई है, ठीक है, तो जो 1 GB रैम है वो उसको कवर कर पाएगी। और अगर आपने 500 MB का एक सॉफ्टवेयर और रन करा दिया बैकग्राउंड में, तो वहाँ पर वो फिर हैंगिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी फुल हो चुकी है। अब बात करते हैं, देखिए, जैसे कि रैम का मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। रैम एक फ्लैश डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर्स की मदद से बनाई जाती है या फिर चिपसेट्स की मदद से बनाई जाती है। अब रैम एक वोलेटाइल डिवाइस है, इसको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप अपने कंप्यूटर पर बेसिकली जो भी अपना काम कर रहे हैं, अपना घर का काम कर रहे हैं, अब आपने सपोज कीजिए आपने एक PDF को ओपन किया। अब वो जो PDF है वो आपके रैम में रन हो रही है, यानी वो आपके बैकग्राउंड में रन हो चुकी है रैम में, और जितना भी उसका लोड है वो सब रैम पर है, ठीक है। अब सपोज कीजिए अचानक से आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई, और इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद में आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया। अगर UPS है तो मैं कह नहीं सकता, UPS होगी तो अलग बात है, पर अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद में आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई वो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो क्या आप उस PDF को जो आपने ओपन कर रखी थी, रिसेंटली आपने ओपन की हुई थी, तो क्या आप उसे ओपन कर सकते हैं जो कि नहीं हो पाएगी। वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर को, दोबारा से स्टार्ट होगा, और दोबारा से स्टार्ट होने के बाद में आप अपने प्रोग्राम को दोबारा रन कर सकते हैं, या आपकी टेक्स्ट फाइल को या अपनी PDF को जो अभी आपने रिसेंटली में ओपन की होगी, ठीक है। तो ये होता है वोलेटाइल, यानी कि जब तक लाइट है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तो डेटा रैम में सेव है, और लाइट या इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद में अब वो डेटा चला जाएगा, या कह सकते हैं वो डेटा उड़ जाएगा। अब बात करते हैं नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस की। तो यहाँ पर आपका हार्ड ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस है, यानी कि अगर आपने अपने हार्ड ड्राइव में कोई डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, तो आप 5 साल बाद देख लो, 10 साल बाद देख लो, या मैंने तो बहुत सारा टाइम पीरियड बता दिया, या आप जब भी देखेंगे वो डेटा आपको जो कहता हूँ वहीं पर मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पेन ड्राइव की। जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज हो गए, तो ये सब नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस है, यानी कि इनका काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना, परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखना। यानी कि ये रैम की तरह टेम्परेरी डेटा को स्टोर नहीं करके रखता, ये काम करता है बेसिकली आपके नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस पर। ये रैम की तरह काम नहीं करता, जो सिर्फ टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रैम्स के टाइप्स की। रैम्स कितने टाइप्स की होती हैं? देखिए, सबसे पहले आती है डायनामिक रैम, उसके बाद आती है हमारी सिंक्रोनाइज रैम, फिर बात कर सकते हैं स्टैटिकल रैम की। अब ये जो रैम्स हैं ये अलग अलग हैं, और इनकी कैटेगरीज भी अलग अलग होती है। अब स्टैंडर्ड वर्जन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं परमानेंटली अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, वो आती है डायनामिक या फिर DDR, जिसे कह सकते हैं डबल डेटा रेट। अब यहाँ पर कुछ रैम्स का यूज़, यानी बहुत सालों से रैम का यूज़ किया जा रहा है DDR वर्जन्स में। तो यहाँ पर DDR वर्जन्स की जो रैम होती है वो होती है DDR1, DDR2 या फिर DDR3। DDR को अगर कंपैरिजन करें SRAM से, तो यहाँ पर अलग अलग इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, और अलग अलग डिवाइसेस और अलग अलग स्लॉट्स के साथ में ये कंपैरिजन होकर कनेक्ट हो सकती हैं। जैसा जैसा इनकी माइक्रोचिप्स की बात करें या फिर इनकी सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो कंपैरिजन करें अलग अलग तरीके से अलग अलग रैम्स की, तो हर एक रैम से अपने से बढ़ के होती है। अब बात करें रैम्स के वर्क की, तो अब इनकी सभी की बात करें तो हर रैम्स का अपना अपना वर्क होता है अपने अपने हार्डवेयर पर। तो DDR रैम्स जो हैं
इनकी सबसे पहले चलने में जो आई थी हमारी डबल डेटा रेट की जो DDR1 रैम थी वो DDR1 रैम्स है। इनकी जो चिप्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा था और स्लो लेवल पर ये काम कर सकती थी, इनकी स्पीड इतनी नहीं थी। उसके बाद आई DDR2 रैम्स। इनकी जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में इनका वर्क लेता है अपने हार्डवेयर डिवाइस पर। अब यहाँ पर बात करें DDR3 रैम की, तो DDR3 रैम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा फास्ट है। और फिर बात करें DDR4 की, तो DDR4 भी बहुत ज़्यादा फास्ट रैम आज के टाइम में मानी जाती है। अब इसके बाद में एक स्लॉट और आता है, जो जितनी भी मैंने रैम्स आपको बताई हैं DDR वर्जन्स की, तो ये जो इनका एक अगर कॉम्बिनेशन में बोल दूँ या इनका एक मॉडल टाइप नंबर बोल दूँ तो इसे बोला जाता है DIMMS, यानी कि ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये जो है ये सीधा सपोर्ट करते हैं मदरबोर्ड कंप्यूटर्स को, यानी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके जो स्लॉट्स होते हैं वो DIMMS कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात करें लैपटॉप्स की रैम्स की, तो DDR1, DDR2, DDR3 या DDR4 ये रैम्स भी अप्लाई होती है आपके, यही मॉडल जो है अप्लाई होता है लैपटॉप कंप्यूटर्स में। पर यहाँ पर इनके जो स्लॉट्स हैं वो बदल जाते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा छोटा हो जाता है इनका स्लॉट का साइज। तो यहाँ पर इसको कंपैरिजन गया है SODIMMS, यानी कि स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो यहाँ पर स्मॉल यानी बहुत रैम छोटी होती है, पर कंपैरिजन करें DIMMS से SODIMMS का तो बहुत ज़्यादा छोटे बड़े हैं। और लैपटॉप की रैम छोटी होती है या DIMMS डेस्कटॉप की रैम बड़ी हो सकती है। आप इसे हिंदी भाषा में ऐसे भी समझ। तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा रैम के कंपैरिजन के बारे में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको इसी किसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।